आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 15 किलोवाट से आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। 15 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप 6 अदद एयर कंडीशन चला सकते हैं, जिसमें एक एयर कंडीशन 1.5 टन का आपका हो सकता है। इसके अलावा आप लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर और पानी वाली मोटर भी चला सकते हैं। 15 किलोवाट से कितनी आप जनरेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप मज़ीद कंप्लीट वीडियो एंड तक देखें। हम इस वीडियो में तमाम आपसे तफसील शेयर करेंगे 15 किलोवाट सोलर नेट मीटिंग से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। जैसा कि आपको मैं वक्तन फ़वक्तन वेरियस वीडियोस शेयर करता रहता हूँ डिफरेंट सिटीज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में, पारा चिनार में, पंजाब के डिफरेंट रीजन्स में, फिर सिटीज़ में, डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रोविंसेस में। सिमिलरली आज हम एक नई जगह पे मौजूद हैं जो हमारा सबसे इंडस्ट्रियल मेन सिटी है, सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर हेयर। और यहाँ पे जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो भी 15 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम है। ये सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू हमारे प्रीवियस सिस्टम से। तो लाजमी आप इस वीडियो को एंड तक जानिएगा, क्योंकि इस वीडियोज़ में मैं आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करूँगा जो एक मार्केट में मिथ है रिगार्डिंग पैनल्स और रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो सबसे पहले हम पैनल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं। ये लेटेस्ट पैनल्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे पहले 545 थे, अब अपडेटेड होके ये 555 वाट में मोनोपर्क हाफ कट सेल्स हो गए हैं। ये पैनल्स, टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमने 28 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं जो कि 15.4 किलोवाट बनता है। ये जिस जगह पे हमने साइट कंप्लीट की है वो ये भी साइट बाई डायरेक्शनल विद नेट मीटरिंग साइट है। मींस नेट मीटरिंग की जो एक सरप्लस जनरेशन होगी, कस्टमर जो है वो अपनी बिजली जो है इजाफी बिजली ग्रिड में बेच रहा होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके जो बिल्स हैं वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं और प्लस ज़ीरो भी हो सकते हैं और कम से कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल उनकी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो 10 किलोवाट थी, लेकिन कस्टमर ने कीपिंग द फैक्टर बिकॉज बिल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर यूनिट कॉस्ट अब बिजली की, अगर जो मैं रीसेंट बात करूँ फ्यूल एडजस्टमेंट, इवन जिनके 300 यूनिट थे उनके भी 10-10, 12-12 हज़ार आ रहे हैं ड्यू टू फ्यूल एडजस्टमेंट के। तो दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन टेक्नोलॉजी ऑन दिस सोलर। अदरवाइज हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, बिकॉज अब बिल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे हर एक के लिए देने के लिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, चाहे वो 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, ज़रूर सिस्टम लगाएं। बिकॉज पहले ये एक नेसेसिटी नहीं थी, अब ये नेसेसिटी बन गई है। इधर अगर जो बात करें, जैसे मैं बताया 15.4 किलोवाट का ये सिस्टम है और यहाँ पे भी हमने जो इंतखाब किया स्ट्रक्चर का वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ किया। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो बिल्डिंग थी ये थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है। मींस ऑलमोस्ट इसे आप कह सकते हैं कोई 40 से 50 साल के से मींस ऑलमोस्ट इस पर कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो हमने कीपिंग दैट फैक्टर, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त थे, तो बावजूद इसके कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लग सकता था, लेकिन शेड एनालिसिस किया हमने तो उसमें काफ़ी एरियाज़ में हमारे पास शेड आ रहा था। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे भी जो इंतखाब किया स्ट्रक्चर का वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर का इंतखाब किया। और यहाँ पे भी हमने गार्डर्स का जो है वो स्ट्रक्चर, आप जैसे मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, गार्डर्स हमने इंस्टॉल किए हैं। और उसके बाद जो है हमने सी चैनल जो 10 गेज में वो किए हैं और बीच में यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर में स्पेशल जो है 2 पैनल्स की स्पेस दी है। एक तो इन फ्यूचर में यहाँ पे जो हवा है उसको एवेक्यूएशन मिल जाएगी, एयर सरपास हो जाएगी आसानी से। हवा बहुत तेज़ भी आती है तो स्ट्रक्चर पे बर्डन नहीं आता, वो स्ट्रक्चर में से मींस गुजर जाएगी। सिमिलरली हमने फ्रंट पे भी स्ट्रक्चर में सपोर्ट दिए हैं, हर पैनल के दरमियान 1 से 1.5 इंच की स्पेस छोड़ी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सिविल वर्क भी जो है, सिविल पैड्स भी बनाए हैं ताकि जो मज़ीद, जैसे आप देख सकते हैं अभी कितनी तेज़ हवा चली लेकिन स्ट्रक्चर आपके सामने स्टेबल है। और इसके साथ साथ हमने लाइटिंग रेस्टर स्ट्रक्चर के साथ जो है वो इंसुलेटर के साथ लगाया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद स्ट्रक्चर के साथ हम पैनल जो है वो लाइटिंग रेस्टर लगाते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस जो कंसेप्शन है लोगों की, अगर आप लाइटिंग रेस्टर के साथ इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं अच्छे रेजिस्टेंस का तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा खूबसूरत लगता है बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी में होता है। अदरवाइज मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया कि लाइटिंग रेस्टर की कब आपको ज़रूरत होती है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया एक्चुअली वी डू नॉट हैव दिस रिक्वायरमेंट, बट ड्यू टू नेपरा और जो हमें उसकी वजह से हम ये लाइटिंग रेस्टर जो है इंस्टॉल करते हैं। एक आप कह लें इसका फ़ायदा ज़रूर है, बट इसका फ़ायदा वहाँ पे होता है जहाँ पे इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो यहाँ पे नेसेसिटी नहीं थी, बावजूद हमने इसका इंस्टॉल किया बिकॉज ये हमारा SOP है। अब हम बात कर लेते हैं कि
यहाँ पे जो हमने पैनल्स लगाए थे उसकी क्या कन्फिग्रेशन की है, यहाँ पे हमने अपने इसके बाद पैनल की कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो हमने 20 पैनल्स जो हैं वो यहाँ पे एक गुडवी का इन्वर्टर है उसके साथ लगाए हैं, और जो बाकी 8 रेस्ट पैनल्स हैं वो हाइब्रिड के इन्वर्टर्स के साथ लगाए हैं। यहाँ पे भी जो एरिया है वहाँ पे लोड शेडिंग होती है, तो इस वजह से हमने मिक्स एंड मैच कम्बिनेशन की है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या रीज़न थी कि हमने 2 इन्वर्टर्स की सिलेक्शन की है। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अगर जो हम किसी एक इन्वर्टर पर जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम 15 किलोवाट हाइब्रिड पे जाते तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होनी थी, बिकॉज एक इन्वर्टर इस टाइम अगर जो हम नाइट्रॉक्स की बात करें 12 किलोवाट, तो इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है वो 6,40,000 के पे जा चुका है, बिकॉज राइट नाउ मार्केट में इन्वर्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन जो हमने इसको मिक्स एंड मैच कम्बिनेशन, उसकी वजह से कस्टमर के कॉस्ट सेविंग होगी, और प्लस सबसे बड़ा जो है लोड इंडिपेंडेंट है। 3.2 किलोवाट एसेंशियल लोड के लिए हो गया है, यानी कि लाइट्स, फैंस और जो रेफ्रिजरेटर बाकी लोड सारे का सारा इनका डायरेक्ट सोलर पे दिन के टाइम भी चलेगा, हाइब्रिड भी, और साथ 2 बैटरीज भी जो हैं ऐड की गई। इन्वर्टर्स की मैं दोबारा अगर जो थोड़ी सी ज़्यादा तफसील बताऊं तो गुडवी का हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है जो कि 15 किलोवाट तक सपोर्ट करता है, रेटिंग में वो 10 किलोवाट है, और इस इन्वर्टर में भी बेतहाशा फीचर्स हैं। 24/7 जो है ये आपको सपोर्ट करता है वाईफाई के साथ, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं कि आपकी जनरेशन कितनी है। सिमिलरली इसमें जो है वो FCI का फीचर है, यानी कि जो AFCI का फीचर है जिसको आर्क फेलियर डिटेक्शन कहते हैं। अगर जो कहीं से भी खुदा न खास्ता कोई आपस में वायर्स जो हैं जिस आपस में टच होती हैं या आपस में शॉर्ट सर्किट होती है तो इमीडिएटली इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह इस इन्वर्टर में बिल्ट इन LCD भी है। आप उस LCD की मदद से ये देख सकते हैं कि आपने कितनी जी जनरेशन की, क्या स्टेटस है। आप इन्वर्टर की मदद से भी स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स थी हमने 10-10 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई। उसकी रीज़न ये थी कि फ्यूचर में अगर जो कस्टमर ने सिस्टम को इन्हांस करना हो तो ऑलरेडी उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हो तो वो फीचर में इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन्वर्टर 15 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। सिमिलरली जो हमने 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो साथ बिल्कुल पैरेलल लगाया है, आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर्स के साथ हमने 8 पैनल लगाए हैं जो कि ऑलमोस्ट 4.4 किलोवाट बनते हैं। ये इन्वर्टर जो इन्वायरेक्स का है इसमें खास बात यह है बिकॉज छोटा इन्वर्टर 3.2 किलोवाट, आप किसी भी कंपनी में इतने ज़्यादा फीचर्स राइट नाउ अवेलेबल नहीं है 3.2 किलोवाट में, जिसमें बिल्ट इन वाईफाई है, जिसमें बिल्ट इन आपके पास रिवर्स मीटरिंग की ऑप्शन है, प्लस आपके पास जो है वो ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की ऑप्शन भी है। तो दैट वाज द वन ओनली सोल्यूशन दैट इज स्टिल अभी तक इस तरह का इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं जिसमें सारे ये बिल्ट इन फीचर्स हों। इस वजह से हमने इसका इंतखाब किया कि इन फ्यूचर जैसे इनकी नेट मीटिंग हो जाएगी तो इमीडिएटली इनकी ये भी रिवर्स फीडिंग स्टार्ट कर देगा, जो कि अभी इनके सारे लाइट्स और फैन जितना भी लोड है वो इस इन्वर्टर पे चल रहा है। बेशक नेट मीटिंग नहीं हुई लेकिन आज से वो अपना जो यूटिलाइजेशन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके साथ अगर जो हम प्रोटेक्शंस की बात कीजिए तो दोनों इन्वर्टर्स के साथ हमने ब्रेकर्स लगाए हैं। पहले मैं आपको जो गुडवी इन्वर्टर है जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसके साथ हमने DC साइड पे 2 DC ब्रेकर्स लगाए हैं। उसके बाद 2 DC एसपीडीज हैं जो कि सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस कहलाती है। इसी तरह हमने AC ब्रेकर 4 पोल लगाया है जो कि 3 फेज़ के साथ है। इसी तरह उसके साथ 4 पोल एसपीडी है जो कि AC सर्ज और DC सर्ज दोनों को जो है बचा सकता है। उसके साथ साथ हमने अगर जो इन्वर्टर की बात करें जो हाइब्रिड है उसमें हमने DC ब्रेकर चेंज ओवर इन केस ऑफ अगर जो इन्वर्टर में प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट बाईपास कर सकें। इसी तरह हमने AC इन पे और AC आउट पे भी ब्रेकर लगाया है जो कि लोड के प्रोटेक्शन करता है। 2 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सेपरेट इंस्टॉल किए, एक कस्टमाइज जो थी हमारी ब्राइट ब्रदर्स को और दूसरा हमने जो ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड है जिसको ऑन ग्रिड उसके साथ हमने सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है। केबल की बात की जाए तो यहाँ पे हमने 6 mm टिन कोटेड केबल ड्यूल इंसुलेटेड या जिसे डबल PVC वो कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कुछ लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी केबल 10 mm की कुछ यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो केबल हमारे पैनल्स के साथ आती है, जो जितने भी लॉन्जी, कैनेडियन, ट्रेना, जितने भी है बाकी हनवा और JSL है, इनके साथ सोलर पैनल्स हैं, इनके साथ जो केबल आती है वो 4 mm की आती है। आप इस पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं पढ़ सकते हैं, और सिमिलरली अगर जो इन्वर्टर के मैनुअल पे पढ़ें तो उस पे भी 4 mm ही लिखी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप 10 mm की केबल लगाते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें मैक्सिमम 6 mm से केबल्स यूज़ करें, इससे ज़्यादा ना करें। बिकॉज आप लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि आपने एक टैंक, वाटर टैंक लगाया है, पीछे आपने लेट सपोज उसका 1 इंच का पाइप रखा है और बाकी आपने आगे उसके 2 इंच के पाइप रख दिए हैं, तो वो यूजलेस है बिकॉज वाटर का जो प्रेशर रहेगा मेन से 1 इंच का होगा। सिमिलरली केबल भी आप मैक्सिमम जो है 6 mm यूज़ करें या 4 mm भी कर लें, दैट इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड टू रेस्ट ऑफ द, इससे ज़्यादा आप केबल यूज़ ना करें। एक तो आपका ज़या है मीन्स, और प्लस आपके उसमें वोल्टेज के ड्रॉप होने के चांसेस हैं। याद रखिए केबल की सिलेक्शन हमेशा एम्पेयर और वोल्टेज से होते हैं। अगर जो एम्पेयर बहुत ज़्यादा हैं
تو ہم کیبل کا سائز انکریز کرتے ہیں. اگر جو ایسی بات ہوتی تو پینلز کے پیچھے 4 mm کی کبھی کیبل نہ آتی, وہاں پہ بھی 10 mm کی کیبل آنی تھی. تو یہ وہ ایک مسکنسیپشن ہے جو لوگ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی 10 mm کی کیبل آپ کیوں نہیں یوز کرتے. دیٹ از دی ریزن, ٹیکنیکل ریزن ہے اس سسٹم کی جنریشن کے بارے میں. 15 کلو واٹ کتنی جنریشن کر سکتا ہے, آپ کو کتنی سیونگ کر سکتا ہے. 15 کلو واٹ سسٹم کی بات کی جائے تو آلموسٹ یہ 18 سے 1900 بھی یونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمارے ایون 2100 یونٹس بھی آئے ہیں, بٹ آن ایوریج آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو موسم اچھا ہے, کلیئر ویدر ہے, تو یہ آپ کے پر منتھ 1800-1900 بھی یونٹ دے سکتا ہے. کیونکہ جنرلی اگر جو ہم نے 10 کلو واٹ کا جو ہم نے انالیسس کیا ہے, بازو کا 1300-1400 تک بھی ہماری آؤٹ پٹ دے رہا ہوتا ہے. تو اس سے آپ بات کر لیں سیونگس کتنی, کیونکہ بیکاز اب بجلی جو ہے وہ کافی مہنگی ہو چکی ہے. اگر جو ہم پہلے سے بات کریں جہاں پہ یونٹ تھی ہماری 13 سے 14 روپے, جو کہ 18 سے 19 روپے, کچھ ایریا میں تو 22 سے 23 روپے پر جا چکی ہے. اسی طرح پیک آورز میں اس سے بھی زیادہ جا چکی ہے. تو اس سے 15 کلو واٹ سے آپ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں, آلموسٹ آپ اس سے 75-80,000 تک کی بچت کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں گا کہ کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس پہ آپ 20 سے 21 لاکھ روپے لگائیں اور ماہانہ اتنی جو ہے انکم جنریٹ کر سکیں آپ. دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ رائٹ ناؤ ٹو پٹ سولرز آن یور روف اینڈ گیٹ دی ریٹرنز آن اٹ. اور الٹیمیٹلی اس کا جو ریٹرنز ہے وہ آلموسٹ 25 ایئرس تک ہے. بیکاز پینلس کی بات کی جائے تو 25 سال اس کی جو لینئر پرفارمنس وارنٹی آتی ہے, ڈز ناٹ مینس کہ 25 سال بعد یہ کام نہیں کر رہا ہو, پھر بھی کام کر رہا ہوگا, بٹ اپ ٹو سم جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ کم ہو جائے گی. سملرلی انورٹر کی بات کی جائے تو انورٹر جو گڈ وی ہے وہ 5 سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے. ود ان 5 ایئرس اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو گڈ وی رسپانسبل ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں. سملرلی جو انوائریکس کا انورٹر ہے جو بیک اپ کے طور پہ لگا ہے وہ بھی 3.2 کلو واٹ 2 ایئرس کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے. اور اس کے بعد بھی انورٹر, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 5 سال یا 2 سال کے بعد انورٹر کام نہیں کرے گا. اٹ ول بی ورکنگ, بٹ فار دا پیس آف آپ کے لیے مائنڈ یہ وارنٹی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے. گڈ وی 10 ایئرس بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر اب جیسے میں نے آپ کو جنریشن کی بات کی, اگر جو ہم اس کی آن ایوریج کاسٹ کی بات کر لیں, بیکاز یہاں پہ جو بیٹریز تھیں, بیٹریز بھی ہم نے انسٹال کی, کسٹمر نے خود سے بیٹریز پرووائڈ کی تھی آلریڈی اس کے یو پی ایس کے ساتھ, پہلے سے انسٹال تھی 2 بیٹریز. تو اس وجہ سے ہم نے بیٹریز جو ہیں وہ اس میں وہی بیٹریز یوز کی ہیں تاکہ ٹو سیو دا کاسٹ. تو آلموسٹ اس اسٹرکچر کے ساتھ, بیکاز ہم نے یہ سیالکوٹ میں سسٹم لگایا ہے, آلموسٹ اس سسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ 21 لاکھ ہے, ود ایچ اینڈ ایوری تھنگ, جس میں ٹرانسپورٹیشن, نیٹ میٹرنگ, ایچ اینڈ ایوری بائی ڈائریکشنل بھی شامل ہے. انشاءاللہ ود ان 1 منتھ یہاں پہ بائی ڈائریکشنل میٹر بھی انسٹال ہو جائے گا, اور کسٹمر جو ہیں وہ سرپلس جو جنریشن ہے وہ ریورس فیڈ کر رہے ہوں گے. اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی وجہ سے اور ایک اچھی اور ریلائبل کمپنی کی تلاش میں ہیں, تو آپ نیچے کے دے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں برائٹ بل سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ سے. اب آپ کے لیے اچھی بات یہ کہ ہم ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں, آئدر یو آر سٹنگ ان گوجرانوالا, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی, تو آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی ہمارے نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آرڈر کی جو ہے بکنگ کر سکتے ہیں. کوشش کریں جلدی, جتنی جلدی آپ اس انرجی پہ شفٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, بیکاز ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو سورس ہے یہ ایکسپینسو ہوتا جائے گا اور اس پہ آپ کو الٹیمیٹلی آنا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور ویڈیو. جزاک اللہ.